तो चलिए आज उस अदृश्य शक्ति की बात करते हैं जो हमारे चारों ओर है। यूपीआई पेमेंट से लेकर ओटीटी स्ट्रीमिंग और एआई तक हर डिजिटल चीज को जो ताकत देती है वो है डेटा सेंटर। ये वो इंजन है जो पर्दे के पीछे काम करता है और भारत में ये क्रांति अब बस शुरू ही हो रही है। एक पल के लिए जरा सोचिए, जब हम फोन पर कुछ देखते हैं या एक क्लिक में पेमेंट करते हैं तो ये सब होता कैसे है? इसके पीछे असली इंजन क्या है? जवाब है डेटा सेंटर्स। और भारत अब इस इंजन को सिर्फ स्टार्ट नहीं कर रहा, बल्कि इसे सीधे जेट मोड में डालने की तैयारी में है। यह हमारी पूरी डिजिटल इकोनॉमी की असली बुनियाद है। तो चलिए इस विश्लेषण के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि ये ग्रोथ कितनी कितनी बड़ी होने वाली है। ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। आज की तारीख में भारत की कुल डेटा सेंटर कैपेसिटी करीब 1.5 गीगावाट है। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। लेकिन हम यहाँ से जा कहाँ रहे हैं? अंदाजा ये है कि 2035 तक यही कैपेसिटी बढ़कर 14 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। और हाँ, इस जबरदस्त छलांग को हकीकत में बदलने के लिए ऑपरेटर्स और डेवलपर्स की तरफ से $70 अरब से भी ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है जो इस पूरे सेक्टर का चेहरा बदल देगा। इस चार्ट को देखिए, हम यहाँ लगभग 9 गुना 9x एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ये ग्रोथ अगले एक दशक तक हर साल 20% की कंपाउंडिंग रेट से होने वाली है। ये वाकई में एक असाधारण, एक जबरदस्त ग्रोथ स्टोरी है। तो सवाल ये उठता है कि इतनी भारी डिमांड आ कहाँ से रही है? चलिए उन 3 बड़ी ताकतों को समझते हैं जो इस पूरी क्रांति को ड्राइव कर रही हैं। इस बूम के पीछे असल में 3 बड़े ड्राइवर्स हैं। पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्लाउड का बढ़ता इस्तेमाल और तीसरा 5G और डिजिटल इंडिया। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एआई की। इसे एक डेटा का भूखा मॉन्स्टर समझिए। हर एआई मॉडल को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा कंप्यूटिंग पावर, शक्तिशाली सर्वर्स और 24 घंटे बिजली चाहिए। और ये सब कहाँ मिलता है? डेटा सेंटर्स के अंदर। दूसरा है क्लाउड। आज के समय में बैंकिंग, फिनटेक, स्टार्टअप्स, सरकारी डेटा, ओटीटी स्ट्रीमिंग, सब कुछ क्लाउड फर्स्ट होता जा रहा है। और इस क्लाउड का घर क्या है? बड़े बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर्स। ये एक तरह से इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनियों के लिए बने विशाल गोदामों की तरह हैं। और तीसरा 5G। 5G का मतलब सिर्फ तेज इंटरनेट स्पीड नहीं है। ये तो स्मार्ट सिटीज, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और ऑटोनॉमस सिस्टम्स जैसी अगली पीढ़ी की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। इन सबको रियल टाइम में डेटा प्रोसेस करने के लिए छोटे लोकल डेटा सेंटर चाहिए, जिन्हें एज डेटा सेंटर कहते हैं, ताकि कोई देरी या लैग ना हो। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डिमांड बहुत ज्यादा है। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक इन्वेस्टर के लिए इसमें क्या मौके छिपे हैं? तो सबसे बड़ा सवाल, पैसा कहाँ बनेगा? ये समझने के लिए कि कौन से सेक्टर्स और कंपनियां इस बूम से सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए तैयार हैं, हमें पूरे इकोसिस्टम पर एक नजर डालनी होगी। तो इन्वेस्टमेंट के मौके कहाँ हैं? चलिए पूरी डेटा सेंटर सप्लाई चेन को तोड़कर देखते हैं। सबसे पहले तो है बिल्डर्स और इंफ्रा कंपनियां, जो ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाती हैं। सोचिए, लार्सन एंड टूब्रो और केईसी इंटरनेशनल जैसी कंपनियां। फिर आता है पावर सेक्टर, जो शायद सबसे जरूरी है। बिना बिजली के डेटा सेंटर बस एक खाली डिब्बा है। यहाँ एबीबी इंडिया और सीमेंस जैसी कंपनियां बहुत अहम रोल निभाती हैं। इसके बाद आता है कूलिंग। सर्वर्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते हैं, इसलिए ब्लू स्टार और वोल्टास जैसी कंपनियां उन्हें ठंडा रखने का काम करती हैं। और आखिर में रियल एस्टेट। ब्रुकफील्ड इंडिया रीच जैसी कंपनियां इन प्रॉपर्टीज को ओन और मैनेज करती हैं, जो उन्हें इस बूम का एक बड़ा हिस्सेदार बनाती हैं। जाहिर सी बात है, इतने बड़े पैमाने पर कोई भी काम बिना चुनौतियों के तो नहीं होता। तो चलिए अब थोड़ी जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं और समझते हैं कि रास्ते में क्या क्या मुश्किलें हैं। तो देखिए, तस्वीर पूरी तरह से गुलाबी नहीं है। एक तरफ तो हमारे पास एआई, क्लाउड और 5G जैसे शक्तिशाली ग्रोथ इंजन हैं, जो इस रॉकेट को आगे धकेल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ असली स्पीड ब्रेकर भी हैं। टैक्स को लेकर कुछ कंफ्यूजन है, कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी के मुद्दे हैं और जमीन के अधिकारों से जुड़े नियम। ये कुछ ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे सरकार और इंडस्ट्री दोनों को निपटना होगा, ताकि ये ग्रोथ पटरी पर बनी रहे। और अंत में ये समझना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात नहीं कर रहे हैं। ये भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही बुनियादी और लंबा बदलाव है। ये शायद आज की सबसे जरूरी बात है। ये कोई 1-2 साल की लहर नहीं है। ये एक 10 से 15 साल तक चलने वाली कंपाउंडिंग थीम है।
बिल्कुल वैसे ही जैसे सड़कों के बनने से इंफ्रास्ट्रक्चर्स में तेजी आई थी या पावर सेक्टर ने पीएसयू रैली को जन्म दिया था, वैसे ही डेटा सेंटर्स अगला डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर साइकिल है। तो आज के लिए बस ये एक सवाल, जैसे जैसे भारत का ये नया डिजिटल आधार, ये नई डिजिटल सड़कें और पुल तैयार हो रहे हैं, सोचिए इसके बाद और क्या-क्या नई चीजें संभव हो पाएंगी। इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।